ऐसा लग रहा है जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश सामने ही बैठकर कथा सुन रहे हैं। यहाँ पर माता पिता को भी एक बात सोच लेनी चाहिए, हम भगवान के घर में बैठे हैं इस समय। मेरा बुढ़ापे का सारा बेटा बनेगा, कोई नहीं बन सकता। मुंह में पाइप, नाक में पाइप, पेट में पाइप, तो टचवुड हमारी माँ के भाग्य को किसी की नजर न लगे। आपके कर्म अच्छे होंगे तो आपके बहू बेटा भी आपकी सेवा करेंगे। आई सी यू, मैं तुझे देख रहा हूं। संपत्ति को लेके नहीं जाएंगे बुजुर्ग हमारे। तो श्रीमद् भागवत से ही ज्ञान वैराग्य का उद्धार हुआ था। जब सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ने हरिद्वार कनखल में, हरिद्वार माने हरि का द्वार, माने हर का द्वार, वैष्णव कहते हैं हरि का द्वार और शिव्य कहते हैं हर का द्वार, इसलिए वो हर का द्वार है। फिर ये क्या है जहां हम और आप बैठे हैं? बोले ये हरि हर का घर है। क्या है? ये हरि हर का घर है। केदारनाथ में बाबा बैठे हैं और बद्रीनाथ में मेरे नारायण बैठे हैं, और यहां भगवती गंगा बैठी हुई है। ये भी भगवती गंगा भी भगवान का ही स्वरूप है। तो कहने का मतलब समझ में आ गई आपके में? क्या समझ में आई? हम भगवान के घर में बैठे हैं इस समय। खूब गजब की बात, मैं जहां बैठा हूं 3 पर्वत शिखर मुझे दृष्टिगोचर हो रहे हैं, जो दोनों तीनों पे वाइट वाइट, क्या बोलते उसको, बर्फ जमी हुई। 3 शिखर, शिखर तो कई दिख रहे हैं पर 3 सामने दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश सामने ही बैठकर कथा सुन रहे हैं। बड़ा अद्भुत। तो कनखल हरिद्वार में उन्हें कथा सुनाई, उनका उद्धार हुआ। एक और कथा प्रसंग है गौकर्ण धुंधकारी चरित्र। ये प्रसंग थोड़ा हम कहना चाहते हैं, इसको जरा सुन लीजिए। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण हैं जिनके घर में कोई पुत्र नहीं। आत्मदाह करने के लिए जा रहे थे क्योंकि उनकी पत्नी का नाम धुंधली था और उसको कोई संतान नहीं थी। आत्मदाह जब करने जा रहे थे तो एक संत ने उनको रोक दिया। क्या कर रहे हो? कहां जा रहे हो? बोले मेरे कोई पुत्र नहीं। पुत्र नहीं है? बोले हाँ नहीं है। तो पुत्र होगा तो क्या करोगे? किस लिए पुत्र चाहिए? बोले महाराज मुझे पुत्र इसलिए चाहिए, बुढ़ापे में वो मेरी सेवा करेगा। मेरा नाम रोशन करेगा। मेरा वंश चलाएगा, मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। ये बात हमने कई बार आपसे कही है। कभी भी भगवान से इसलिए संतान मत मांगो, वो तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। सही बात बताएं, तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा तुम्हारा कर्म बनेगा। तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा तुम्हारा भगवान बनेगा और कोई बन नहीं सकता। आपके कर्म अच्छे होंगे तो आपके बहू बेटा भी आपकी सेवा करेंगे, और जिनके बहू बेटा भी नहीं है तो बोले भगवान उन्हें बीमारी नहीं करेंगे। कर्म अच्छे हैं, भगवान ने बीमारी नहीं किया। सोए सुबह उठे ही नहीं, चले गए भगवान के पास। क्या जरूरत पड़ी बहू बेटा की? क्या जरूरत पड़ी सेवा की? क्या आवश्यकता पड़ी सहारे की? जवाब दीजिए। हालांकि जब बहू बेटा बीमार होने पर, यही बहू बेटा की तो परीक्षा होती है बुरे समय में, जब माता पिता बीमार हों और उस समय बहू बेटा पूर्णतः सेवा में लग जाएं, तो समझना ये बहू बेटा सुपात्र हैं, और अगर सेवा से दूर चले जाएं तो समझ लेना ये कुपात्र हैं। यहां पर माता पिता को भी एक बात सोच लेनी चाहिए कि अगर सेवा कर रहे हैं तो ठाकुर जी ने मेरे सत्कर्मों का फल दिया, और अगर सेवा नहीं कर रहे हैं तो समझ लेना कि ठाकुर जी मुझसे मेरे बुरे कर्मों का परिणाम भुगवा रहा है।
ये माँ बाप को अलग सोचना है, बहू बेटा को अलग सोचना है। मेरा बुढ़ापे का सारा बेटा बनेगा, कोई नहीं बन सकता। जब डॉक्टर आईसीयू रूम में ले जाते हैं तो बहू बेटा बाहर खड़े रहते हैं। डॉक्टर कब कौन सी पंप डालेगा वो डॉक्टर जाने। मुंह में पाइप, नाक में पाइप, पेट में पाइप, कहीं न मिले तो गर्दन में पाइप। यहाँ और महाराज एक और होता है, वो कौन सा लेटर होता है, वेंटिलेटर। उस पे तो कई डॉक्टर कई दिन तक जिंदा रखते हैं उसे, और कई तो बेचारे चले ही जाते हैं, वेंटिलेटर यहां डाल देते हैं अंदर। क्या चलो वेंटिलेटर पे ले जाना पड़ेगा। तो अब कितने भी अच्छे बहू बेटा हो, तुम वेंटिलेटर पे डाल दिए, अब क्या करेंगे बहू बेटा बताओ? अब तो डॉक्टर ही करेंगे जो करेंगे। अरे अगर तुम्हारे कर्म अच्छे होंगे तो आईसीयू में जाओगे ही नहीं। ठाकुर जी कहेगा तुझे आईसीयू की जरूरत नहीं, मैं हूं तो सही आईसीयू, मैं तुझे देख रहा हूं, और किसी की जरूरत नहीं है तुझे, कोई डॉक्टर नहीं, आईसीयू। तू क्यों किसी का सहारा लेना चाहता है? अरे तू मेरे ऊपर विश्वास नहीं करता क्या? मेरे ऊपर भरोसा नहीं है क्या? अच्छा एक बात बता, डॉक्टर ज्यादा अच्छा देख सकता है या मैं तुझे ज्यादा अच्छा देख सकता हूं? डॉक्टर ने रूम बना रखे हैं आईसीयू, क्रिटिकल कंडीशन बोले आईसीयू में ले चलो, इमरजेंसी कंडीशन बोले आईसीयू में ले चलो, भयानक एक्सीडेंट बोले आईसीयू में ले चलो। क्या होगा? बोले वहां विशेष देखभाल होगी। आईसीयू रूम का मतलब क्या है? विशेष देखभाल होना। अच्छा डॉक्टर बहुत अच्छी विशेष देखभाल कर सकते हैं क्या? और कहीं मेरे ठाकुर जी के हवाले तुमने जीवन डोरी सौंप दी और फिर ठाकुर जी कहे आईसीयू, तो बताओ कौन सी कमी रह जाएगी तुम्हारे जीवन में? जवाब दो। किससे दिखवाना चाहते हो अपने आप को, डॉक्टर से कि ठाकुर जी से? जवाब दो। मेरे ठाकुर जी से अच्छा कोई डॉक्टर नहीं है ब्रह्मांड में। बस मेरे ठाकुर के बन के देखो, जब तुम गोविंद के बन जाओगे मेरा गोविंद तुम्हें देखता रहेगा, कहीं संशय नहीं रहेगा तुम्हारे जीवन में। पर दुर्भाग्य तो इस बात का है, हम भगवान से ज्यादा संसार पे विश्वास करते हैं, वहीं फंस जाते हैं। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना पड़ेगा। अभी कुछ दिन पहले हमारी माताजी की तबीयत खराब हो गई और माताजी आईसीयू में चली गई, और डॉक्टर लोग तो ले ही जाते। अब हम सब बाहर ही खड़े थे, मतलब मैं तो नहीं गया था, मुझे तो जाने नहीं दिया गया था। मैं फिर देखने गया, फोन करने, ये सब। खैर मैंने क्या किया वो छोड़ो। आईसीयू में सब लोग बाहर खड़े। ये बात मुझे तब जीवन में जब कुछ घटना घटती है उससे आप सीखते हो। जब माँ वापस आई परसों, आई थिंक परसों, जब वापस 2 दिन या 3 दिन पहले, तो हमारी माताजी के मुंह से एक शब्द निकला। हमारी देवी जी कुछ कर रही थी, तब उनके मुंह से शब्द निकला, और वो शब्द मैंने अभी बोल दिया। उन्होंने कहा इसी समय बहू बेटा देखे जाते हैं। चारों बहुएं उनकी, पुत्रियां उनकी, और जो उनकी भांजी देवती जो है, सब चिंता में, उनकी में, भजन में। उनकी देवतियां, भतीजी, क्या होंगे वो, नाती, पंती, नातन, कोई भी ऐसा नहीं था जो जिसके चेहरे से लगे कि दुखी नहीं। तो टचवुड हमारी मां के भाग्य को किसी की नजर न लगे। एक ऐसा परिवार हो जो आपको उस समय आपके साथ खड़ा दिखे, तो ठाकुर जी सहज प्रसन्न हो जाते हैं।
परिवार यही चाहते हैं बुजुर्ग, संपत्ति को लेके नहीं जाएंगे बुजुर्ग हमारे। उनकी वही संपत्ति है कि उनके बच्चे उनके सामने हंसते रहे, खेलते रहे, उनके सामने दिखे, जरूरत पे उनके साथ खड़े हों। खैर, पारिवारिक जब बातें आती हैं तो थोड़ा इमोशन हो जाता है, पर हर माँ बाप चाहता है कि हमारे बच्चे ऐसे ही हों। पर फिर भी हम तो यही कहेंगे माँ बाप को, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दो। अपना सहारा, अपने जीवन का सार अगर किसी को समझना है तो भगवान को समझो, और कोई हमारा नहीं है, ये दृढ़ निश्चय समझ लो। बुढ़ापे में परिवार मेरा है, बहू मेरी, बेटा मेरा, ये नहीं सोचना चाहिए। सिर्फ ठाकुर जी मेरा है, ऐसा सोचना चाहिए। जब आप ये निर्णय कर लोगे कि ठाकुर जी मेरा है तो कल्याण होगा। अब संत के आगे जब जिद करने लगे तो संत ने कहा ठीक है ये फल ले जाओ, जाओ। फल दिया, गाय को खिला दिया, धुंधली ने अपनी बहन का बेटा ले लिया। आप दोनों बात जानते हो, गौकर्ण और धुंधकारी दो पुत्र हुए। गौकर्ण गाय से हुए, जो फल गाय ने खाया था, तो गौकर्ण में वो संत का फल था। कितना संस्कार! गौकर्णो पंडितो ज्ञानी, वो विद्वान है, वो पंडित है, वो विद्वान ज्ञानी है, माता पिता की आज्ञा मानने वाला है, माता पिता की सेवा करने वाला है गौकर्ण। धुंधकारी माखला, वो माखल है। मैंने कई बार कहा है धुंधकारी किसको कहते हैं। धुंधकारी के 4-5 विशेष लक्षण। धुंधकारी के विशेष लक्षण है, वो मद्यपान करता है, वो मांस भक्षण करता है, माता पिता की बात नहीं सुनता है, धर्म की बात नहीं सुनता है, वैश्यागमन करता है, जुआ इत्यादि खेलता है। यही धुंधकारी के लक्षण हैं। और आज दुर्भाग्य से सनातनियों के घर घर में ये व्यसन पहुंच गए। आप देखेंगे युवा पीढ़ी मदिरापान करती है, मांस भक्षण करती है, और इसे बहुत अच्छा समझा जाता है सोसाइटी में। मदिरा पीने को अच्छा समझा जाता है, मांस खाने को अच्छा समझा जाता है। माँ बाप से उल्टा सीधा बोलना, झूठ बोलना माँ बाप से, माँ बाप से झूठ बोलना बहुत ही आम बात है। जुआ खेलना तो आपने देख लिया, ड्रीम 11। धुंधकारी महापापी था। हम लोग जिस संतान से सुख पाना चाहते हैं, कई बार वही संतान हमारे दुख का कारण बनती है। हाँ जी कि ना जी? जोर से बोलो, और जोर से बोलो। वही संतान हमारे दुख का कारण बनती है। धुंधकारी के पापों के कारण आत्मदेव रोने लगे, और जब आत्मदेव रोने लगे तो धुंधकारी के दुख से जब दुखी थे आत्मदेव, उस समय गौकर्ण जी महाराज ने अपने पिताजी को समझाया। पिताजी से कहा, पिताजी देहेस्तमास रुधरे अविमत्वजत्वम जाया सुतादिशिहु सदा ममतां विमुच्य पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंगुनिष्ठं वैराग्यराग रसिको भवभक्तिनिष्ठः धर्म भजसु सततं तजलोक धर्मान् सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णाम् अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्तवा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम्। पिताजी, ये जो हमारा शरीर है, हार्ड मांस हड्डियों का पंजर है, इसमें आप अहम मत पालो। इसमें आप मैं इसको अपना मानना, मैं मानना, ये गलत है। स्त्री पुत्रादि में अपना कहना, उनको अपना कहना, ये मोह है। अहम
ये शरीर मेरा, ये परिवार मेरा, ये शरीर मेरा है, ये नहीं, अहम नहीं और अपना नहीं। ये जो संसार है ये मेरा है, ये पुत्र स्त्री ये सब मेरे हैं, इसे अपना नहीं माने। इस संसार को एक क्षण में, रात दिन क्षणभंग होते हुए हम सब देख रहे हैं। देख रहे हैं कि नहीं? कल हमारे बाल कितने सब काले थे, अब सफेद हो रहे हैं। कल चेहरे पे कितना नूर था, अब ढल रहा है। कल क्या था, हम सब हर दिन देख रहे हैं कि हमारा जीवन हर दिन बदल रहा है, परिवर्तन हो रहा है। उसके बाद भी अगर हम अपने कल्याण की चिंता नहीं कर रहे हैं तो क्या? आत्मदेव की बात को मानकर उनके पिताजी उनका वैराग्य जगा और गढ़ छोड़ के चले गए। धुंधली कुएं में कूद के मर गई। गोकर्ण जी चले गए। धुंधकारी और बुरा बन गया, स्त्रियों को घर में ले आया, बुरी स्त्रियों को। उन बुरी स्त्रियों ने उसे मार दिया। मरने के बाद वो प्रेत बन गया। और फिर उसके आग्रह करने पर, गया में जाके पिंडदान करने पर भी जिस धुंधकारी की कल्याण नहीं हुई, मुक्ति नहीं हुई, उस धुंधकारी को श्रीमद् भागवत कथा श्रवण मात्र ने तार दिया। बांस में बैठ गया था वो धुंधकारी, प्रेत बन गए। शरीर तो था नहीं, आपकी तरह तो वो बैठ नहीं सकता था जैसे आप बैठे बड़े आराम से। बांस में बैठ गया। और जब वो बांस में बैठा, बांस में बैठे बैठे सुनो मुक्ति का कितना चाव था उसे। तुम्हारे पास तो कुर्सी भी है, गद्दा भी है, नीचे वाइट चद्दर भी है, पूछे की कुर्सी भी है, इसके बाद भी कथा में मन नहीं लग रहा। उस बेचारे के पास बांस ही बांस था, वो यूं भी नहीं हिल सकता था, हवा ही हवा थी वो। फिर भी उसको मुक्ति की कितनी इच्छा थी कि मन लगाकर उसने कथा सुनी। आप भी वैसे ही कथा सुनिए।